देखिए ये तस्वीर देख लीजिए। सर दिस इज नॉट अ मूवी, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। मोदी जी पहचानिए हकीकत को। आप हकीकत को क्यों नहीं पहचान रहे है ना? व्यक्ति होके आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आप एक बयान नहीं देते। मनाएंगे तो लाल किले पर ट्रैक्टरों के साथ मनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट घेर लेंगे, हम ट्रैक्टरों के साथ घेर लेंगे, ट्रैक्टरों के साथ। हाँ जी घेर लेंगे। हमारे साथ सारी स्टेटें हैं और हम बहुत जल्दी ये काम दिखाने वाले हैं। कार्रवाई हम लाल किले के ऊपर हमारा किसानों का झंडा भी लहरा सकते हैं हम। मोदी साहब अगले इलेक्शन तक बैठेंगे, आपकी सरकार खत्म करेंगे। अगले इलेक्शन तक बैठेंगे बिल्कुल अगले इलेक्शन तक बैठना पड़ा, बैठेंगे। 25,000 करोड़ हमारा डेली खाने पीने पे लग जाता है लंगरों में। हमारे चार 25,000 करोड़, हाँ उसका तो 13,000 करोड़ है। हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम यहाँ इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हम 45 दिन हो गए, हमारे पास इतना इंतजार का टाइम नहीं है। वो पब्लिक के पैसे से बना है, हमारी पब्लिक के पैसे से बना है। हमारा हिस्सा उसमें, वो अकेले मोदी का अंबानी अंबानी का नहीं है, सभी का हिस्सा हमारे वहाँ पर। इतनी सर्दी पड़ रही है, वो हमको चड्डी बनियान दे रहे हैं, हमको कंबल की जरूरत है। नमस्कार, मैं हूं देव। इस समय आप देख रहे हैं लोकतंत्र टीवी। ये हरियाणा दिल्ली का सिंघू बॉर्डर है। ये देखिए, ये सिंघू बॉर्डर है जहां लगातार किसानों का आक्रोश जो है बढ़ता नजर आ रहा है। अरे एक मिनट सुनो। देखिए ये तस्वीर देख लीजिए। ये तस्वीर देख लीजिए। अरे एक मिनट। ये इस तरीके का विरोध करने से, इस तरीके से जन आक्रोश करने से क्या सॉल्यूशन निकल जाएगा? मैं तो वेट कर रहा हूँ आप क्वेश्चन पूछे, क्योंकि मैं बड़ा उतावला हूँ। कल की जो मीटिंग हुई फिर तारीख दे दी इन्होंने। ये क्या इन्होंने मजाक मखौल लगा रखा है तारीख पे तारीख। ये तो सन्नी देओल का डायलॉग हो गया, वही कोर्ट वाला, वो जो कहते हैं तारीख पे तारीख। मुझे तो लगता है प्रधानमंत्री और सन्नी देओल में बातचीत होती, बेटा तारीख कैसे देनी है वो बताते होंगे और ये तारीख देते होंगे। ऐसे थोड़ी ना होता है, ऐसे होता है इस लोकतंत्र के देश में कि आप किसान एक महीने से बैठे, आप तारीख पे एक तारीख। सर दिस इज नॉट अ मूवी, ये फिल्म नहीं है, ये हकीकत है। मोदी जी पहचानिए हकीकत को। आप हकीकत को क्यों नहीं पहचान रहे? असल में हकीकत है कि किसान यहाँ बैठा है। असल में हकीकत है 2 डिग्री टेम्परेचर में ठंड में बैठा है। असल में हकीकत क्या है मोदी जी, आप आगे देखें। आप एक बार आए, आप तारीख पे तारीख दे रहे हैं। हम आपको बता दें 26 जनवरी को हम बड़ा आक्रोश करेंगे। हो सके तो हम पूरी दिल्ली में प्रचार करेंगे, गांव-गांव में प्रचार करेंगे। ये जो मोदी जी ने लोगों की आंखों पे पर्दा डाल रखा है ना, मोदी भक्त वाला, हम मोदी भक्तों को कहते हैं भाइयों आप अपनी आंखों से पर्दा उतारें और मोदी जी की हकीकत देखें। मोदी जी कर क्या रहे हैं? धर्म के नाम पे देश को बांट रहे हैं। कभी उत्तर प्रदेश में लव जिहाद चलाते हैं ये लोग, कैसे कैसे मूर्खता बनाते हैं। आप देख लीजिए, आप कोई भी भाजपा सरकार देख लीजिए, आप पूरे भारत में देख लीजिए, कलकत्ता में देख लीजिए, क्या आए दिन लफड़े फसाद हो रहे हैं, मारपीट हो रही है। क्या कर रहे हैं मोदी जी? आप देश को अंधकार में धकेल रहे हैं। आपको हमने प्रधानमंत्री बनाया था उजाले में लाने के लिए देश को, ना कि अंधकार में डूबने के लिए। एक बात बताइए, जिस तरीके से आप विरोध कर रहे हैं, संवैधानिक पद पे ये तमाम लोग बैठे हुए, चाहे सनी देओल हो, देश के प्रधानमंत्री हो, उसका इस तरीके से विरोध करना क्या देश के लिए न्यायसंगत व्यवहार है इन लोगों के लिए? सर देखो, जो संविधान पद की आप बात कर रहे हैं, संविधान पद जिस पद पे मोदी जी बैठे हैं वो प्रधानमंत्री की कुर्सी को हम सलाम करते हैं, सल्यूट करते हैं कि वो एक बहुत बड़ा ओहदा है। जिस कुर्सी पर बैठे हैं उसकी हम इज्जत करते हैं, मगर हम इस वक्त व्यक्ति की हम कर रहे हैं, जो भी कुर्सी के ऊपर नहीं कर रहे। एमपी है, सल्यूट है उस सीट को, मगर सनी देओल को नहीं। ये तो व्यक्तिगत गलत काम कर रहे हैं ना। व्यक्ति होके आप देख रहे हैं कि किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है और आप एक बयान नहीं देते। धर्मेंद्र जी ने एक ट्वीट किया, अगले दिन ट्वीट डिलीट कर दिया। आप बताइए एक ऐसा समर्थन है आप धर्मेंद्र जी? क्या आपने ट्वीट करके डर गए? तो उन पर प्रेशर क्रिएट हुआ होगा, ऐसा भी हो सकता है, और भी बातें हो सकती हैं। कोई जरूरी तो नहीं कि हर बात पब्लिक डोमेन में शेयर किया जाए। सर आप बताओ मुझे, कैसे आप क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप कह रहे हैं कि प्रेशर हो सकता है? वो बीजेपी के लीडर हैं, सबको पता है। बीकानेर में पोस्टर लगे थे, धर्मेंद्र जी गैप है, धर्मेंद्र जी लापता है। सनी देओल के हमने गुरदासपुर में पोस्टर लगाए कि सनी देओल गैप है, क्योंकि इलेक्शन जीतने के बाद आए नहीं। बीजेपी की मां बीजेपी में, बाप बीजेपी में, सारे बीजेपी में है। प्रेशर तो आपको पता है, प्रेशर तो होगा ही।
वो तो मेरे को पता नहीं लगा। दिक्कत क्यों है आपको? दिक्कत क्यों है आपको? मुझे तो लग रहा है धर्म जी ने लगता है 2-4 पैग लगा के वो समर्थन में डाल दिया। सुबह जब मोदी जी का फोन आया तो डिलीट कर दिया उन्होंने। धर्म जी पी खा के, खैर उनकी बहुत हमने देखा, पीते खाने वाले लोग हैं, वो पी खा के उन्होंने गलती से ट्वीट कर दिया। सुबह उनको लगा हो गलत हो गया, मोदी जी छित्तर मारेंगे तो डिलीट कर दिया। क्या मोदी जी छित्तर मारेंगे, मतलब हमारे जैसे हम इनको मार रहे हैं, जूते मारेंगे, तो उन्होंने डिलीट कर दिया। ऐसे नहीं होता सर। हम कैप्टन, देखिए हम कैप्टन कांग्रेस सरकार का भी विरोध कर रहे हैं, कैप्टन का भी विरोध कर रहे हैं। देखो हम बादल परिवार का विरोध कर रहे हैं। हम ये नहीं है कि खाली बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, हम बीजेपी के साथ साथ उन सभी का विरोध कर रहे हैं जो इस कानून के प्रति हमदर्दी रखता है। ये इन्होंने साइन किए, कैप्टन ने हमदर्दी रखी, बादल परिवार ने साइन किए, इनकी हमदर्दी थी बीजेपी के साथ। ये चाहते थे कानून आए, मगर किसान समय पर जाग गया। अगर किसान जागा ना होता तो आज देश अंधकार में ही जाता। इन्होंने देखा 4% जीडीपी अब जारी है किसानों की, फटाफट लपक लो जी, ये तो बड़ा बढ़िया बिजनेस है यार, लपक लो लपक लो। अंबानी अडानियों इतना पैसा कहाँ लेके जाओगे? इतने बड़े बड़े तुम्हारे काम हैं, दाना तुम बनाते हो, तुम जो तेल होता है ना जिसमें हम तड़का लगाते हैं वो तक बेचते हो। यार कितना लूटना है यार, किसानों को भी तो रोटी खानी है ना, किसानों को भी रोटी खाने दो। जूती बनाते हैं, जूती बेचते, जो धंधा गरीब लोग करते नहीं वो भी यही करते हैं। अपनी रईस नहीं देखी? नहीं देखी हमने, सभी सोचते हैं कि धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। यार एक बात बोलो, आप कह रहे हो धंधे से बड़ा कोई धर्म नहीं होता, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? क्या आपके अंदर मानवता खत्म हो चुकी है? क्या मानवता खत्म हो गई है? क्या जनता का खून ही चूसना है आपने? अंबानी जी, अडानी जी, आपको मैं एक बात कहना चाहता हूँ, आपने भी संघर्ष किया। अंबानी का जो बाप पिताजी थे बॉम्बे में गए, कितना संघर्ष किया उस बंदे ने, कोर्टों में तारीखें पड़ी, केस हुए, सब कुछ हुए। आप भी 2 नंबर से ही काम करके 1 नंबर में पहुंचे। हम आपकी हकीकत जानते हैं सबकी कि आप अंबानी अडानी कैसे बिजनेस करते हो। इसलिए मैं कह रहा हूं किसानों के लिए आप छोड़ दीजिए, बाकी आप कर रहे थे, अब आपने किसानों से पंगा ले लिया। अब ऐसा ना हो कि आपके और भी प्रोडक्ट बिकने बंद हो जाएं। हिंदुस्तान का वो तमाम युवा जो लगातार अब सवाल कर रहा है मोदी सरकार से, कंगना रनौत से और तमाम वो खट्टर सरकार जो हरियाणा और पंजाब चला रही है, ऐसे में ये लोग जो हैं खुलकर विरोध कर रहे हैं भाजपा सरकार का। और तमाम ऐसे लोग जो किसान आंदोलन के विरोध में खड़ा होकर ट्वीट कर रहा हो या और भी तरह की कोई भी बातें करो। एक बात बताइए हमको, जिस तरीके से पूरे देश में विरोध हो रहा है, तारीख पर तारीख दी जा रही है, क्या लग रहा है कब तक ये चलेगा? कब बात मानी जाएगी या फिर आप संशोधन पर ही राजी हो जाएंगे? आप पत्रकार होके इतने बढ़िया आप मीडिया चैनल हैं, आप हमारे साथ खड़े हैं, फिर भी आप कह रहे हैं कि संशोधन पे बात नहीं होगी। सर बिल वापस ही लेंगे, ये जज्बे में बैठे हुए हैं। अंग्रेजों से अगर 9 महीने में बिल वापस करवा लिया मोदी साहब, अगले इलेक्शन तक बैठेंगे, आपकी सरकार खत्म करेंगे। अगले इलेक्शन तक बैठेंगे बिल्कुल अगले इलेक्शन तक बैठना पड़ा, बैठेंगे। पूरा आंदोलन करने वाले लोग हैं। हम नहीं चाहते कि सरकार कोई हमारे में ये कहे कि ये देखो जी लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है, कोई हम लॉ एंड ऑर्डर खराब नहीं करेंगे। नुकसान नहीं पहुंचा रहे आप? कौन क्या नुकसान? यशोचन सर्वे के मुताबिक 1300 करोड़ का प्रतिदिन नुकसान हो रहा है। और अच्छा, और सूचना ने ये नहीं बताया कि किसानों का कितना करोड़ लग रहा है लंगर में, कितना करोड़ लग रहा है? चाय बेट रही है, लंगर बट रहा है, जलेबियां, बादाम, पिन्नियां। यार मैं कह रहा हूँ 5 स्टार रेस्टोरेंट जैसी वो किसानों का पैसा जो लग रहा है वो हम लोग रोज देते हैं। सारे कोई 500 कोई 1000 इकट्ठे करके हम लोग, वो मोदी साहब को नहीं नजर आ रहा कि हमारा कितना खर्चा हो रहा है लोगों का? 25,000 करोड़ हमारा डेली खाने पीने पे लग जाता है लंगरों में। हमारे चारों 25,000 करोड़, हाँ उसका तो 13,000 करोड़ है। हम किसान हैं, 45 दिनों से यहीं पर बैठे हैं इतनी सर्दी में रोड पे। हम यहीं से अभी बहुत जल्दी फैसला करने वाले हैं। हमारी संक्रांत है जो त्योहार है, लोहड़ी संक्रांत, उस पर हम है नहीं दिल्ली पहुंचेंगे ट्रैक्टर ट्रॉली लेके। हम इतना इंतजार नहीं करेंगे 15 तारीख का, हम वहीं पर लोहड़ी मनाएंगे। या तो हमारा पहले संविधान कर दे, नहीं जो हम लोहड़ी वहीं पर दिल्ली मनाएंगे जाकर लाल किले पे ट्रैक्टर के साथ। हाँ दिल्ली, हाँ 13 तारीख को दिल्ली में ट्रैक्टर जाएंगे हम, वहीं पर हमारा लोहड़ी का त्योहार, हम लोहड़ी का त्योहार है ना, हम वहीं पर दिल्ली लाल किले पर ट्रैक्टरों के साथ परेड में मनाएंगे। हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम इतना इंतजार नहीं करेंगे, हम इतना इंतजार नहीं कर सकते। हम 45 दिन हो गए, हमारे पास इतना इंतजार का टाइम नहीं है। हम लोहड़ी मनाएंगे तो लाल किले पर ट्रैक्टरों के साथ मनाएंगे। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। जरूरत पड़ी तो पार्लियामेंट घेर लेंगे, हम ट्रैक्टरों के साथ घेर लेंगे, ट्रैक्टरों के साथ, हाँ जी घेर लेंगे। जनता जब रेवोल्यूशन, सुनो, अगर मोदी सरकार ना मानी बिल लेके तो हम रेवोल्यूशन का रास्ता अपनाएंगे, हम संसद घेर लेंगे।
सब कह रहे हैं हम घेरेंगे कि नहीं घेरेंगे हरियाणा कभी होंगे तले मैंने कच्चा पैर गया दिखांदा बन में योड़े सिखाऊंगा तो का संसद में नहीं विरोध तो नहीं विरोध कर रहे हैं। ये बात बताइए नहीं करता बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ वही क्राइम है। और वही बेटी और माता सारी छोटी छोटी बच्ची 3-3 साल की पवित्र आत्मा में रोड़ा बिठा दी तो हमारे दुख नहीं होगा। सुने संसद घेरेंगे, बिल्कुल घेर लेंगे सर। आप मजाक लग रहा है मैं भी हंस लूं। घेरेंगे बिल्कुल घेर लेंगे। अगर हमारी सरकार हमारे द्वारा वोट दी हुई सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हमारे पास हक है, हम संसद भी घेर सकते हैं। बिल्कुल घेरेंगे सर, सीरियसली घेरेंगे सभी बिल्कुल घेरेंगे। नहीं सुनिए दिक्कत क्या है? क्या हम सारी स्टेट इकट्ठी यहीं पर डेली आती हैं, हर एक स्टेट के आदमी आते हैं यहीं पर। ये नहीं समझे हम हरियाणा पंजाब है, हमारे साथ सारी स्टेटें हैं और हम बहुत जल्दी ये काम दिखाने वाले हैं। कार्रवाई हम लाल किले के ऊपर हमारा किसानों का झंडा भी लहरा सकते हैं हम, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ हमारे साथ। अभी 15 तारीख से पहले होना चाहिए, नहीं जो हम लोहड़ी वहीं पर मनाएंगे ट्रैक्टरों के साथ पूरे जोश से। ये हकीकत है हमारी। चाहे 60 सादत ले ली कुर्बान कर लिए, 60 लाख सादतें देनी पड़े, इतिहास के पन्ने उठा के देख ले कुर्बानी में, वो भी देने के लिए तैयार है। संसद घेर लेंगे आप? हाँ संसद घेरेंगे। घेर लेंगे क्यों नहीं, वो हमारा ही तो है। नहीं सुनिए आपका है। हाँ हमारी पब्लिक का है और क्या उसके तो आपका ऐसा नहीं, उसके बाप ने थोड़ी बनाया, किसी के बाप ने नहीं बनाया, वो पब्लिक के पैसे से बना है, हमारी पब्लिक के पैसे से बना है। हमारा हिस्सा उसमें, वो अकेले मोदी का अंबानी अंबानी का नहीं है, सभी का हिस्सा हमारा है वहाँ पर। इसको बोल के बताइए मुझे एक बात बताइए। हाँ। पूरी दुनिया में हिंदुस्तान के हर एक जगह पर भाजपा सरकार प्रचार कर रही है कि जो बिल है किसानों के समर्थन में लाई गई है, आप इस बात को क्यों नहीं मानते? अरे हमारे समर्थन में होने नहीं वो बिल तो हम उससे मांगते, झोले करके भी हमको देते, हम तो मांगे नहीं। इतनी सर्दी पड़ रही है, वो हमको चड्डी बनान दे रहे हैं, हमको कंबल की जरूरत है, वो कंबल तो दे नहीं रहे, हमको कच्ची और चड्डी दे रहे हैं बिना। हम कैसे पहनेंगे चड्डे में, हमको कंबल बांट नहीं रहा, शोर नहीं बांट रहा, कैसे हम मरेंगे? वो जब कानून हम नहीं मांग रहे नहीं वो क्यों